सो भाई और बहनों अगेन आपका स्वागत है इस रैंडम सी वीडियो के अंदर। ओके मैं फ्रेम में हूँ ना, अगेन मुझे चेक करना पड़ता है वीडियो के अंदर बार बार। सो बेसिकली आज का टॉपिक है भाई, हाउ टू इंक्रीज योर फोकस विथ पोअर डाइट। ओके सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है और बट ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ओवरऑल उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज के टाइम पर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, काम। ओके आई मीन काम कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओवरऑल having fun with hard works. Okay, so before starting with videos मैं सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस काफ़ी बार थोड़ा सा रैंडम बातें करने लग जाती है। मुझे कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, बट या सिर्फ ये हो सकती है, मुझे नहीं पता। बट स्टिल हमने कुछ पॉइंट्स बनाए विच इज़ वेरी अनक्लियर। आप यहाँ देखोगे तो आई डोंट थिंक सो यू कैन अंडरस्टैंड विथ माई लैंग्वेज। मैंने कुछ अलग ही भाषा से लिखा है, बट मैं समझ के आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर टॉपिक कवर करूँगा वार्निंग। द वार्निंग इज सिंपल कि मैं इस वीडियो के अंदर जितने भी बार आप प्रोटीन शब्द को यूज़ करूँगा, इसका मतलब कभी भी ये नहीं कि मैं सिर्फ प्रोटीन के बारे में बात कर रहा हूँ कि सत्तू खा लो या वे प्रोटीन खाओ। प्रोटीन जब भी मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसके साथ मैं विटामिन्स, फाइबर्स और जो भी माइक्रो विटामिन्स होते हैं, मैक्रो विटामिन्स, वट एवर द थिंग विच वी कॉल दैट। ओके सो उसको भी मैं इम्फोसाइज कर रहा हूँ, उसको भी डिपेक्ट करो, तो उसको भी लेके चलना। ओके मेरी इंग्लिश को अवॉइड करो बट उनको भी लेके चलना। मैं कब जब भी मैं प्रोटीन के बारे में बात करूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल। ओके लाइट आ रहा है ना यार? ओके सो उसके बारे में मैं बहुत ही बढ़िया से बात कर रहा हूँ। सो इस चीज़ को थ्रू आउट द वीडियो समझ के रखना। मैं जब भी मैं प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ, ये मत समझना मैं सिर्फ प्रोटीन के बारे में बात कर रहा हूँ। और दूसरा वार्निंग है कि ये वीडियो के अंदर मैं जब भी डाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल सिर्फ इंडियन डाइट को नहीं कवर करूँगा। मैं डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो ऐसे कंट्री या ऐसे मेरे भाई लोग हैं जो इंडिया के बाहर भी रहते हैं, ओके इंडिया के बाहर भी रहते हैं, जो भी है उन लोग के लिए भी यही सिंपल सा रूल है कि ये वीडियो उन लोग के लिए जो पुअर डाइट फॉलो करता है, नॉट स्पेसिफिकली फॉर इंडियंस। बिकॉज आज के टाइम पर पता नहीं क्या हो रखा है, हर कोई सिर्फ इंडियन को टारगेट करने में फंसे हुए। वो सिविल बोलूँगा क्या हुआ, सिविक्स जो सेंस है उसके ऊपर भी सब लोग इंडियंस पे टारगेट करें, क्योंकि बाकी कंट्रीज भी तो एग्जिस्ट करती है, उनको भी टारगेट करो। सो ओके हम ऑफ द ट्रैक चल रहे थे, इसलिए मैं पॉइंट्स बनाता हूँ ताकि हम ट्रैक को ना छोड़े। सो हमारा जो मेन बात था वो है, जो मेन पॉइंट है द पॉइंट ऑफ ईटिंग हेल्दी डाइट। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सोच के बताता हूँ। द रीज़न ऑफ ईटिंग हेल्दी डाइट इज़ बिकॉज कि हम जो भी काम कर रहे हैं, देखो हम खाना क्यों खाते हैं? ऑफकोर्स खाना से हमारा एनर्जी बनता है। अब उसी एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं टू वर्क आउटसाइड द वर्ल्ड। ओके हाँ ऑफकोर्स हमने कुछ खाना खाया तो उससे हम फिजिकल वर्क्स करते हैं, जो भी हो सकता है। जैसे हम आज के टाइम पर तो हर कोई डिजिटली वर्क करे, बट वो भी एट दी एंड फिजिकली वर्क है, क्योंकि मेंटल सारा स्ट्रेस जा रहा है, तो वो भी खाने की वजह से होता है। हमेशा खाना अगर अच्छा रहेगा तो मूड सब फ्रेश रहता है। सेम तो जब आप अच्छा खाना खाते हो तो आप अच्छा वर्क कर पाते हो। तो बेसिक सा फंडा इसको सबको पता है। ओके सबको पता है कि अगर आप अच्छा खाओगे तो आप अच्छा वर्क आउटपुट अच्छे से दे पाओगे। सो ये हमारा जो मेन टॉपिक था, उसका एक पहला हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, वो है द पॉइंट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड इज़ टू हैव ए गुड एनर्जी वाइल वर्किंग। बट आज के टाइम पर जो हमारा डाइट हो चुका है ना, बहुत कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अच्छी होती है, जिनको खाने के बाद ना हमें एनर्जी फील होती है। बट हमारा मेन इस वीडियो का टॉपिक था कि हाउ टू इंक्रीज योर फोकस विथ पुअर डाइट, तो उसके बारे में मैं अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले समझ लो, एक जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो था भाई प्रोटीन डाइट वर्सेस लो प्रोटीन डाइट। मतलब लो प्रोटीन जैसे मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ, विटामिन के बारे में भी कवर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ओके तो एक कंपैरिजन बिठाया जाए, एक बंदा जो है हाई प्रोटीन खा रहा है और एक बंदा जो लो प्रोटीन खा रहा है, वो कौन सा बंदा है जो ऐसा है जो अच्छा वर्क कर पाएगा? कॉमन सेंस, जो अच्छा प्रोटीन खा रहा है। क्योंकि देखो जब तुम अच्छा प्रोटीन खाते हो तो तुम्हारा बॉडी ओवरऑल अच्छे से वर्क कर पाता है, क्योंकि आपके पास इनफ एनर्जी है टू वर्क। ओके अब जब तुम लो प्रोटीन वाली डाइट खाते हो तो उसके अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स भरे रहते हैं। देखो यार एक और वार्निंग था जिसको मैं भूल गया था, जो है बायोलॉजी के हिसाब से। इस वीडियो के अंदर जब भी मैं इन सब के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं कोई बायोलॉजी एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो मेरे पास जो जनरल नॉलेज है, जो मैं इंटरनेट से भी छापा हूँ एंड ओवरऑल मैंने जो एक्सपीरियंस किया खुद से, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं कोई बायोलॉजी बड़ा स्टूडेंट नहीं हूँ, तो इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं बेसिक नॉलेज से तुम्हें बस ये जो वीडियो का मेन टॉपिक है वो है कि आप कैसे फोकस इंक्रीज करोगे, उसके बारे में बात करो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूँ ताकि एक रफ आइडिया आ जाए हम डाइट क्यों खा रहे हैं। अगर बेसिकली बात किया जाए पूरा डाइट के बारे में तो इसके ऊपर घंटों वीडियोस बन सकते हैं, लेकिन हमें बात नहीं करना है, क्योंकि हम हैं टाइम बचाने वाले।
हमें जल्दी जल्दी वीडियो बनानी है, अलग काम पे भी ध्यान देना है। मैं घंटों बैठ के सिर्फ ऐसे टॉपिक पर बात नहीं कर सकता, क्योंकि लास्ट में तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम एक्शन ले पाओगे नहीं ना। सो देर इज नो पॉइंट ऑफ लर्निंग टर्न्स ऑफ नॉलेज। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो। सो जो हमारा मेन टॉपिक था क्या, प्रोटीन डाइट एंड लो प्रोटीन डाइट। वही होता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जब खा लेते हो बहुत ज़्यादा, आई मीन गंदे वाले फूड नहीं, मैंने बहुत ही ज़्यादा हैवी फूड, जिसको डाइजेस्ट करने में तुम्हारा बॉडी का ज़्यादातर एनर्जी चला जाता है। जैसे ही तुम उन जैसे फूड को खाते हो, तुम जस्ट इमेजिन, जब तुम इतने अच्छा फुल के खा लेते हो समझो, और बहुत ज़्यादा चावल खा लेते हो, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। तो जब खा लेते हो तुम्हें नींद क्यों आती है? ऑफकोर्स तुम्हारा ज़्यादातर जो बॉडी एनर्जी सस्टेन किया है अदर फूड्स से, जो सब्जी हो गया, दूध दही लस्सी वगैरह हो गया, सब से जो पनीर वनीर से निकाला हुआ जो एनर्जी है, वो सिर्फ डाइजेस्ट करने में ही चला जा रहा है, जिस वजह से तुम्हारा जो ब्रेन के अंदर जो इनफ एनर्जी जाना चाहिए टू यूज़, वो आप नहीं कर पाओगे, जिस वजह से आप एक लेबर की तरह काम करोगे। सो इसके ऊपर नहीं जाएंगे, तो हमारा जो मेन क्लियर हो गया कि प्रोटीन जो एक सिंपल सा समझो यार, प्रोटीन जो अच्छा खाता है वो अच्छा काम कर पाता है, जो कम खाता है वो अच्छा काम नहीं कर पाता, बट काम कर पाता है, बस चला पाता है कि बस चलाना है। सो वो होता है। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है भाई, अब इस चीज़ को ठीक कैसे करें एज ए, आई मीन अगर आपके पास ब्रोक कंडीशन में हो, मैं भी अभी ब्रोक कंडीशन में हूँ, अभी मेरे पास पैसा नहीं, बट धीरे धीरे वो चीज़ ठीक हो जाएगी, कॉमन सेंस ही बात है। सो इफ वी हैव ए पोअर डाइट एंड इसको फिक्स करके कैसे फोकस बढ़ाना है, सबसे पहले एक चीज़ समझनी हुई, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या चीज़ एक्सेप्ट करना है मैं बताता हूँ। देखो, अगर तुम ब्रोक हो, तुम प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये चीज़ समझना पड़ेगा कि तुम्हें, जब तुम लो प्रोटीन फूड्स खाओगे तो तुम्हारा भाई वो हो गया, मतलब एक्सेप्ट कर लो कि आप इन चीज़ों में टाइम बर्बाद करो, ओवरवेल्म, आई मीन थक जाओगे, आई मीन ओवरवेल्म वही चीज़ को डिपेक्ट करते हैं ना, आई डोंट डेफिनेशन अबाउट इट, बट ऐसा मानना है कि आप जैसे अच्छा फूड नहीं खा पाओगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं पाओगे। तो ये एक्सेप्ट पहले से ही कर लो, ओके। तो अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे तो मल्टीपल वर्क्स मत रखो, आई मीन भर भर के जो वर्क्स होते हैं ना, आई मीन ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, जिम भी मार लूँगा, फिर अपना बिजनेस भी रन कर लूँगा, मैं स्कूल भी जाऊँगा, कॉलेज भी जाऊँगा, दुकान भी संभाल लूँगा, घर का काम कर लूँगा, तो ये नहीं होने वाला। ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि तुम्हें भाई हो सकती है, आई मीन ज़्यादा नींद लेना पड़े, ओके। आई मीन जो अच्छा प्रोटीन खाता है ना, वो उसको ना कम नींद से हो जाता है, क्योंकि एक तो अच्छा प्रोटीन खा रहा है तो उसका बॉडी को ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाना पड़ता। आई मीन डायरेक्ट जो प्रोटीन देता है ना, उसको डायरेक्ट वो कंज्यूम करते हैं अच्छे मात्रा में, आई मीन ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता, तो उसका ओवरऑल बॉडी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, तो करता है टू डाइजेस्ट ऑल द फूड। आई मीन बैग में समझ लो, कस्टमर के बैग है, उसके अंदर अगर आप डायरेक्ट प्रोटीन का फल डाल दे रहे हो तो उसे ज़्यादातर टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा टू ईट दैट। बट मान लो एक ऐसा डाइट है जहाँ आप प्रोटीन बीच में रख दो और उसको भर दो बहुत सारे रोटी से, ओके, रोटी से आप बांध दो और इतना बड़ा बॉल बना दो, ओके, रोटी का, और उसके अंदर छोटा सा एक प्रोटीन है, ओके, अब उसको खाओ। तो हमारा पेट को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा टू ईट दैट। पहले तो उसे वो रोटी का जितना लेयर है उसको हटाना पड़ेगा, तो मैं अपना देसी एग्जांपल दे रहा हूँ, हटाना पड़ेगा, देन ही नीड टू ईट दैट प्रोटीन। जब तक वो प्रोटीन खाएगा तब तक और आप हज़ारों कैलोरीज, आई मीन हज़ारों कार्बोहाइड्रेट पेल चुके होगे, तो उसको और ज़्यादा वो जो प्रोटीन बना है एट दी एंड, उसको और ज़्यादा वो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको किल करने में चला जाएगा, जिस वजह से तुम्हारा बॉडी ज़्यादा थक जाएगा बहुत जल्दी, और आपको नींद स्लीप ज़्यादा लेना पड़ेगा, ओके, सो यू कैन हैव ए गुड एनर्जी। बट ऐसा टाइम आता है ना, आई मीन दो तरफ से छुरियाँ आ जाती हैं इस तरफ, मतलब प्रोटीन खाओ तो आपको सोना ज़्यादा पड़ेगा, बट आपके पास इतने सारे काम है कि आप सो नहीं सकते, आपको 3 बजे रात को उठना पड़ सकता है, ओके। सो इन दैट प्रॉब्लम आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा नींद आएगी, आप बहुत जल्दी थक जाओगे, ओके। हर बार गंदी चीज़ों की वजह से थकता नहीं है बंदा, फूड के वजह से भी होता है गंदे दिमाग। एंड दी अदर हैंड, आपको एक इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से ये होता है कि आपको ये रिलीफ मिल जाएगा, आप ज़्यादातर इन चीज़ों पे नहीं फंसोगे कि भाई थोड़ा सा ऐसे वीडियो देख लेता हूँ ना, कोई ऐसा मंत्र फूंक दूँ जिसको बोलने के बाद मेरी फोकस बढ़ जाएगी, क्योंकि कभी भी मंत्र फूंकने से फोकस नहीं बढ़ती। इवन अगर बढ़ भी रही है ना तो अच्छा फूड की वजह से ही बढ़ेगा, अच्छा फूड अगर खाओगे तो आप अच्छे से मंत्र फूंक पाओगे, ओके। सो एट द एंड उसमें भी एनर्जी लगता है ना। हम ऑफ द टॉपिक जाते हैं बार बार, सॉरी फॉर दैट, बट इसके बाद क्या स्टेप लिया जा सकता है, मैं कुछ टिप्स बताऊंगा इसके बाद। जो दूसरा टॉपिक हमारा है
वो एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो डू वन थिंग वाला प्रिंसिपल अप्लाई करो टू बिकम फोकस। ओके, अभी से जितना भी पार्ट रहेगा इस फोकस के बारे में बात होगा। अब मैं टिप्स भी दूंगा अलॉन्ग विद दैट। अभी मैंने ये जो सेक्शन था, आई मीन ये अब आप मत समझ लो इंटरमिशन है अभी। ओके, अब आधा मूवी मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या है, क्या क्या ब्ला ब्ला, उसको आप स्किप भी कर दोगे तो ये पार्ट भी दिख रहे हो। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ मैं आपको सॉल्यूशंस भी दूंगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। अब मेरा सॉल्यूशन सुनना क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो मैं उस सिचुएशन अभी भी हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छा डाइट नहीं है, ना ही मैं अच्छी प्रोटीन कंज्यूम कर पाता हूँ। लेकिन सच बताऊँ मेरे पास कोई भी कैलकुलेशन ही नहीं है मैं कितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ डे का। मैं खुद इवन कुछ घंटे पहले 2 चिप्स खाया, रीज़न क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था, तो आई वॉज वांट टू हैव सम फन, सो मैं थोड़ा मूवी देखा। और मैं क्यों देखा मैं आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर, उसको हटाओ। जो हमारा था आधा टॉपिक खत्म हो चुका है, तो अब मैं बताता हूँ कैसे फोकस रहना है। सबसे पहली बात तो बर्डन लेना बंद करो। जैसे कि तुम्हारे पास मैंने बताया एनर्जी ज़्यादा नहीं है, मान लो आपके पास 100% एनर्जी है और वो भी बहुत ही कम एनर्जी है। ओके, 100% आपके लिए बहुत कम एनर्जी है, तो उसको आप ना ढेरों चीज़ें ऐड करके मत बर्बाद करो। मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करते हो, उसमें आपका 100% एनर्जी में से 50% जा रहा है मान लेते हैं। अब आपके पास बचता है 50% एनर्जी। ओके, अब उस 50% में से आप 10% एनर्जी मान लो अदर चीज़ों के ऊपर। हो सकता है कि आप थोड़ा सा आई मीन ऑफकोर्स नहाते होगे, उसमें एनर्जी चला गया, खाने पीने के लिए अलग से एनर्जी चला गया, और बाकी चीज़ों के लिए 10% एनर्जी के। अभी आपके पास बचा है 40%। अब इस 40% को आपको यूटिलाइज करना है। अब जो गधे लोग क्या करते हैं ना, जिनके पास प्रोटीन की कमी है, जिनके पास अच्छी आई मीन डाइट नहीं है, जिसके पास एनर्जी अच्छी सॉलिड कंसंट्रेट कर पाए अपने ऊपर, वो क्या करेंगे, ढेरों चीज़ें ऐड कर लेंगे कि मैं योगा करूँगा, मैं मेडिटेशन करूँगा, मैं बाकी सारे एक्सरसाइज कैलिस्थेनिक्स करूँगा, मैं जिम मारूँगा, उसके बाद मैं अपना बिजनेस भी करूँगा, फिर रील भी बनाऊँगा, फिर यूट्यूब वीडियो बनाऊँगा। इस वजह से इतना सारा लोड पड़ता है ना तुम्हारा, में कुछ कर ही नहीं पाता एट दिन, क्योंकि आपको जो 40% रिजल्ट पता है, आई मीन 40% एनर्जी बचा है, आप इतना जगह यूज़ करने लगते हो कि लास्ट में आपके पास 0% बचता है एट दी एंड, और रिजल्ट सब में 0, क्योंकि आप में किसी चीज़ पे एक काम नहीं है। और प्रिंसिपल यूज़ करना है, इसका सॉल्यूशन है डू वन थिंग। जो 40% बचा कोई ऐसा चीज़ पे लगाओ जिससे आप फर्दर इनकम जनरेट कर पाओ। आज के टाइम पर, अभी के टाइम पर अगर आप अच्छी फूड या अच्छी एयर या अच्छी जो भी चीज़ अच्छी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो पैसा कमाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और मैं सच बता रहा हूँ, इस फिलॉसफी में कभी मत जाना। ये जो है होते हैं ना कि भाई, जो लोग बताते हैं कि भाई पैसा मैटर नहीं करता यार, दिल साफ रहने से सब चीज़ हो जाता है, नहीं होता, नहीं होता, लिटरल नहीं होता। जो भी ऐसे ज्ञान फैलते हैं ना, वो जब अमीर हो जाते फिर फैलना। तो तुम्हारा अभी काम रहा है भाई पैसा कमाना। डोंट मैं कहता हूँ फिलॉसफी जो है ना, एक शब्द जो फिलॉसफी है, विचारधारा जो भी होता है, वो लग्जरी चीज़ है। जो अमीर बन जाते हैं वही करते हैं, या जो दुनिया त्याग देते हैं ना, मतलब सब हो गया छोड़ा, मैं कुछ नहीं करना वाला, वही फिलॉसफी करते हैं। तो तुम्हें नहीं फंसना। तुम्हें मिडिल क्लास आदमी हो या तुम ब्रोक आदमी हो, तो तुम्हें नहीं फंसना। सो डू वन थिंग, जो ऐसा करो जिससे आप इनकम जनरेट करो। लाइक मैं एडिटिंग करता हूँ, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, क्योंकि मेरा वो एक इनकम जनरेट करता है। उससे मैं कुछ नहीं तो कुछ खरीद सकता हूँ, अंडे खरीद सकता हूँ या पनीर खरीद सकता हूँ, वट एवर द थिंग विच आई पर्सनली वॉन्ट टू ईट, आई कैन आई मीन सस्टेन अबाउट दैट। क्या बोल रहा हूँ यार। सो ये मेन पॉइंट है कि आपको कोई एक चीज़ करनी है। आप यूट्यूब करना चाहते हो यूट्यूब कर लो, इंस्टा करना चाहते हो इंस्टा कर लो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो वो कर लो, जिससे आप इनकम जनरेट कर पाओ। बट फालतू की चीज़ों में मत फंसो कि मैं वो भी थोड़ा कर लूँगा, जिम भी थोड़ा मान लूँगा, आधा एक घंटा जिम मान लिया, फिर लास्ट में आपको भाई बचता है सिर्फ 40%, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग योर फोकस, द बेस्ट टूल इट कुड बी हैविंग ए गुड वन थिंग। एक चीज़ करो, अच्छे से करो और बहुत ही बेस्ट तरीके से करो। मैं करता हूँ एडिटिंग, तो मैं वही कर रहा हूँ, तो इससे मेरा ज़्यादातर फोकस बच जाता है कि इवन तो मैं बहुत सारी चीज़ों में भटकता हूँ, डिस्ट्रैक्शन होता है, बट स्टिल मैं एक काम करता हूँ और लगभग मान लेते मुझे 3 घंटे आज काम करने और मेरे पास 6 घंटे। इवन मैं काफ़ी जो 3 घंटे लॉस भी कर दूँ ना, मेरे पास 3 घंटे में काम कर ही लूँगा। वो होता है फ़ायदा एक चीज़ करने का। मान लो मेरे पास 10 चीज़ है, अब उसमें से मैं 3-4 घंटा में, मान लेते मेरे पास 6 घंटे हैं और मैं 3 काम करना चाहता हूँ 6 घंटों के अंदर। अब 2-2 घंटे में डिवाइड कर सकता था, लेकिन मेरे 3 घंटे मान लेते उड़ा दिया मैं रील स्क्रॉल करने में, फालतू चीज़ों करने में, क्योंकि मेरे पास अच्छा प्रोटीन नहीं है, क्योंकि मेरे पास एनर्जी नहीं है, तो मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया तो मैं 3 घंटा लॉस हो गया। अब मेरे पास बचते हैं 3 घंटे। अब उनमें से मैं अगर उन सारी चीज़ों को 1-1 घंटा दूँ तो क्या अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा? द आंसर इज़ नो, क्योंकि वो जितने भी तीनों टास्क थे उन्हें अलग अलग टाइम चाहिए होते हैं।
अब मान लेते हैं तीनों टास्क, एक है मेरा जिम और दूसरा हो सकता है मेरा थोड़ा सा मेडिटेशन और हो गया हमारा लास्ट कोई भी मेरा बिजनेस लेट्स से मान लेते हैं 2 घंटा चाहिए। अब 2 घंटा मैंने बिजनेस को दिया तो मैं क्या 1 घंटे के अंदर जिम कर पाऊंगा? ऑफकोर्स जिम कर पाऊंगा, बट जो मान लेते हैं मेरा रिजल्ट भी अलग से चाहिए तो वो नहीं होगा ना। तो मैं अगर कोई एक चीज़ करूंगा तब हो जाएगा। वही मैं बता रहा हूँ फायदा, क्योंकि 3 घंटे भी अगर आप वर्क कर ले रहे हो दैट्स वे अहेड और बेस्ट देन डूइंग नथिंग गाइस। सो डू वन थिंग। अब मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको यूज करना है टू हैव ए गुड फोकस ऑन योर सेल्फ। ओके, इस वीडियो जितने भी है ना 2x में देखो, आराम से देखो, फन एंजॉय द पार्ट। सो द वन थिंग यू कैन डू इज फास्टिंग। देखो, बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, ये थोड़ा सा वार्निंग साइन है कि ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये उन लोग के लिए नहीं है जो 18 बिलो 18 है। ओके, आप अगर टीनेजर हो 19 या 20 साल के पहले हो, मतलब 18 साल के नीचे हो, तो आप ये वाला जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट स्किप कर दो, क्योंकि इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपने बॉडी के ऐसे क्रूशल पार्ट्स जो रहते हैं आपके, उन जो गुप्त अंग रहते हैं उनको आप ग्रो होने से रोकोगे। वो है फास्टिंग। ये जो टिक है वो फास्टिंग। अगर आप 18+ हो तो आप इस चीज़ को करना फास्टिंग आपको फोकस करने में हेल्प कैसे करता है बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने बताया, अगर आप लो प्रोटीन डाइट खाते हो तो तुम्हारा ज़्यादातर एनर्जी उस चीज़ को रिकवर करने में, उससे डाइजेस्ट करने में ही चला जाता है। अगर उसको ही हटा दिया जाए, ना आप प्रोटीन खाओगे ना आप लो प्रोटीन खाओगे, तो तुम्हारा ज़्यादातर जो फोकस रहेगा टू डू योर वर्क। बट ये जो फास्टिंग है उसको 1 टाइम करना है। मतलब कोई ऐसा टाइम देखो जहाँ आपको अपने बिजनेस पे वर्क करना है और बहुत ही फोकस चाहिए। बिजनेस इन द सेंस, मान लेते कोई आप सिर्फ बिजनेस ही नहीं, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो यू कैन डू पढ़ाई एज वेल। जो भी काम जो आपको फ्यूचर में इनकम जनरेट करेगी या जो इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें अगर आप करना चाहते हो कोई ऐसा टाइम ढूंढो जहाँ आप उस पर ज़्यादा काम करना चाहते हो। लेट्स से मैं मॉर्निंग पे ज़्यादातर अच्छे से एक्टिवली वर्क करना चाहता हूँ कोई बिजनेस के अंदर। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल स्किप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। जो रहता है ना कि भर भर के ब्रेकफास्ट रहता है, उसको मैं स्किप कर दूंगा। और क्या खाऊंगा? बहुत ही कम चीज़। मान लेते मैं एक वाटर बॉटल या एक एप्पल खा लिया। मैं वाटर बॉटल नहीं खाऊंगा, मतलब पानी और एप्पल, दैट्स इट। एक एप्पल या कोई फल खा लो, दैट्स इट, ताकि एक पेट में भर जाए और दैट्स इट, कुछ नहीं खाना। उसके बाद जो खाली स्टमक रहेगा उससे मैं इंटेंस 2-3 घंटे डीप वर्क करूँगा। उसके बाद मैं खाना खा के और काम कर सकता हूँ। जो मेरा बिजनेस था उसमें जो नीड था वो कंप्लीट हो गया, फाइन, दैट्स फायर। ओके, पहला टिप यहीं खत्म होता है। फास्टिंग 1 टाइम करनी है, 2 टाइम नहीं करिए। हाँ, कब क्या हो गया तो 2 टाइम कर सकते हो, बट 2 टाइम आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। इवन इफ यू आर 18+, इट विल अफेक्ट यू, बिकॉज क्योंकि आपको बॉडी को नीड होता है फूड। इवन इफ वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का है, बट स्टिल आपको बॉडी को चाहिए, क्योंकि कितना ही काम कर लोगे यार, कितना ही काम कर लोगे, रोबोट थोड़ी हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट इज सिंपल। अब फास्टिंग करना है, ओके, पूरा डे फास्टिंग करें, 1 टाइम फास्टिंग करनी है। बट अगेन मैं वार्निंग कर रहा हूँ, ये 18+ वाले मत करिएगा। मैं आपके ना पैर पकड़ूंगा, जो भी वट एवर द चीज़ मैं बता रहा हूँ कर रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ना, यू हैव टू स्किप इट, क्योंकि ये आपकी ऐसे हमको ग्रो करने में हेल्प करे। जो सबसे ज़्यादा क्रूशल होती है हाइट को रोक देगा, बस काफ़ी है। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, हाइट रोक देगा, बौना बन जाओगे तुम। इवन मैं खुद 5'5" हूँ, व्हाट्स एवर, इट डजंट मैटर। सो लेट्स डाइव इनटू द लास्ट पॉइंट, जो है हमारा ईट वेजिस। देखो होता क्या ना, हमारे इंडियन डाइट में, या इंडियन स्पेसिफिकली मैं टारगेट नहीं कर रहा, ओके, जो भी हमारी पुअर डाइट होती है जहाँ हम अच्छे प्रोटीन या अच्छी विटामिन कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उनका जो फंडा रहता है बस ऐसा रहता है 4-5 रोटी और इतना सा भुजिया, विच इज़ वेरी बैड। आपको उल्टा करना है। आप क्या करो, 1 रोटी खाओ और ज़्यादा भुजिया खाओ। यहाँ मैंने बताया पॉइंट, ईट मोर वेजिस। आपको क्या करना है, 1 रोटी लो, ओके। आज जितना भी आप करते थे ना, क्या करते हैं हम, मान लेते एक थाली इमेजिन करते हैं और इतना ज़्यादा आप चावल ले रहे थे। आज से क्या करो, आप इतना से थोड़ा सा चावल लो और ज़्यादा सब्जी लेने की कोशिश करो। सब्जी, दही, वट एवर द थिंग दैट यू कैन ऐड, जो तुम्हारे अफोर्डेबल है और तुम्हारे पेरेंट्स दे रहे हैं, जैसे कि सब्जी हो गया और ककड़ी वकड़ी हो गया, वट एवर द वाटरमेलन, वट एवर द थिंग यू कैन ऐड, इंटीग्रेट, वो करो। मिनिमम ही सही, लेकिन इट्स वे बेटर टू हैव समथिंग देन नथिंग, राइट। आई मीन कुछ रहना कुछ रहना बहुत ही सही है कंपेयर टू कुछ ना रहना, ओके। इसको हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट व्हाट्स एवर, कुछ रहना इज़ वेरी गुड देन हैविंग नथिंग। सो आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जैसे मैं बताया रोटी चावल, आप गूगल कर लेना कि कौन कौन से चीज़ बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले होते हैं, उनको कम कर देना और ज़्यादा इंक्रीज़ करना वेजीज, फ्रूट्स जो तुम्हारे घर में होंगे और आपके पेरेंट्स अलाउ भी कर रहे हैं टू ईट। दही, दूध, दही खा सकते हो तो खाओ, दबा के खाओ।
ओके, इन सबको इंक्रीज कर सकते हो। तो ये एक टिप है जिसको फॉलो कर सकते हो। एट लास्ट जो थोड़ा सा ब्रूचल पॉइंट है भाई, पैसा कमाओ। देर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि मैं ये जितने पॉइंट बताए सब बेयर मिनिमम काम करेंगे। बेयर मिनिमम मतलब जो मेरे लिए काम करते हैं। ओके ओके, इसके बीच में एक पॉइंट था इसमें मिस कर दिया, वो है भाई फन करना। फोकस रहने के लिए, आपको सस्टेन करने के लिए ओवरऑल फन एंजॉय करना पड़ेगा। दिन में अगर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं फन करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं तो देख लिया, थोड़ा सा वॉकिंग कर लिया तो कर लिया, गंदे वीडियोस नहीं। ओके, ऑलवेज वॉच सम गुड थिंग्स, नॉट लाइक कि बहुत सारा नॉलेज भर लिया। ओके, आपको नर्ड नहीं बनना है जो भर भर के ऐसे नॉलेज ले रहा है, काम करना है। बट उस बीच में जो रहता है ना, उस फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए थोड़ा स्क्रॉल भी कर लिया, तो डोंट हैव शेम ऑन योर सेल्फ कि आपने थोड़ा स्क्रॉल कर लिया। आप वर्क कर रहे हो तो इट्स वे बेटर देन डूइंग नथिंग। तो अगर आप वर्क कर रहे हो ना तो स्क्रॉल कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, तो ब्रेक लो। ओके, अच्छा ब्रेक ले सकते हो, घूमने जा सकते हो, पार्टी कर सकते हो, एंड इवन यू कैन कॉल टू योर पार्टनर्स एंड वट एवर यू कैन डू विथ योर फ्रेंड्स। आई मीन अपने दोस्तों के साथ कॉल कर सकते हो, उनके साथ बात कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो ओवरऑल। और ब्रेक लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ब्रेक लेते हो तो तुम्हारे पास एनर्जी रहता है टू डू वर्क। और मैं पता है एक चीज़ करना है, तो उस बीच में ब्रेक भी ले रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फाइन बता रहा हूँ। ओके, और लोड कभी मत लेना मेरे भाई। और एट लास्ट जो मैंने ब्रूचल पॉइंट बात कर रहा था वो है जंप करो, जल्दी जंप करो। आई मीन जल्दी जल्दी पैसा कमाओ, और प्रोटीन हाई रिच जो अपने बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर काम करना चालू करो। क्योंकि देखो, जब तुम अच्छा बॉडी खाओगे ना, तुम खुद एक अच्छा डिफरेंस देखोगे कि आप जल्दी और अच्छा वर्क कर पा रहे हो। ये जो 3 टिप्स मैं बताया ना, फास्टिंग, हैविंग मोर वेजिस, आई मीन वेजिस मतलब बहुत ज़्यादा खाना, आई मीन सब्जी वब्जी रखना, ग्रीन लीव्स, वट एवर द थिंग, आप गूगल कर सकते हो, गूगल कर लेना। और सो सैडली गाइस, ये जो वीडियो है ना थोड़ा कट गया था, तो इस पार्ट को अगेन कंटिन्यू कर लो। जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि भाई फास्टिंग करनी है, फन हैव करना है, और जो लास्ट म्यूचुअल पॉइंट था जंप करो, जल्दी जल्दी पैसा कमाओ और हाई प्रोटीन डाइट पे जंप कर लो। बहुत जल्दी जंप करोगे, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, मज़े करोगे लाइफ में और आगे बढ़ोगे। तो इन प्रिंसिपल को यूज़ करो। अगेन मैं थोड़ा समरी दे देता हूँ। सबसे पहले एक काम करना है और एक काम पे पूरा मन लगा के करो जिससे पैसा कमा पाओ। और दूसरा है भाई फास्टिंग करो। ओके, टू हैव गुड फोकस, फास्टिंग कर सकते हो। तीसरा है भाई फ़न लो, आई मीन थोड़ा सा ब्रेक लेके आप वेब सीरीज़ देख सकते हो। जो भी करो, मैं कहता हूँ भाई, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो और वेब सीरीज़ भी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। वेब सीरीज़ इन द सेंस जो भी आप फ़न कर रहे हो, एंड लोग जो पूरा टारगेट कर चुके भाई वेब सीरीज़ देखना, थोड़ा सा रील्स देख लिया, यूट्यूब देख लिया, बहुत ही बुरा है, नहीं है। अगर आप कंट्रोल में कर रहे हो, देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। आई विल मेक ए वन वीडियो ऑफ इट कि कैसे आप इंटरनेट को एज ए फन हेवन यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई टॉक अबाउट देयर, बट मैं बनाऊँगा उसके ऊपर भी बात। और हो दूसरा जो लास्ट था वो भाई, ज़्यादा वेजिस खा सकते हो, थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स कम करो, घर वालों को बोलो कि मेरे को कम खाना दो और ज़्यादा वेजिस दो। और इस टाइम पर आपका ना बॉडी वेट ऊपर नीचे हो सकता है, कोई ज़्यादा मोटा हो सकता है, कोई ज़्यादा पतला हो सकता है। बट जैसे मैंने बताया, एट दी एंड जो पॉइंट है भाई, जंप करो, जल्दी से जल्दी पैसा कमाओ, इस प्रॉब्लम को पूरा जड़ से ख़त्म कर डालो। क्योंकि आप इंसान हो, मरने के लिए नहीं पैदा हुए ना। सो यू हैव टू वर्क मोर ताकि आप अच्छा खाना पाओ, अच्छा खाना खा पाओ। मतलब ये बोलते हैं ना, मतलब आप खाने के लिए ज़िंदा नहीं हो, आप जिंदा हो खाने के लिए। अरे यार शिट, व्हाट्सएवर, इस पॉइंट को हटा दो, कट कर देना। और जो इंपॉर्टेंट था इतना ही था। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होपफुली ये वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि मुझे अटैच करके वीडियो अपलोड करनी है। और इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, आई मीन नॉट फॉर शॉर्ट, मतलब शॉर्ट एडिशन मैं सुबह के टाइम कल बना दूंगा। ऑफकोर्स मैं कल फ्री रहूँगा तो श्योर बना दूंगा, और क्योंकि मेरे को बनाना भी, क्योंकि ये बहुत ही लंबा वीडियो बन गया। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो मैंने बताया उन सब पॉइंट्स को होपफुली आप फॉलो करो और जल्दी जल्दी फोकस गेन करके भाई अमीर बनो यार, अमीर बनो। डोंट फॉलो इन दैट फिलोसफी। आप एक बार अमीर बन जाओ ना, तब मैं बताता हूँ, आप फिलोसफी दोगे लोग सुनेंगे। अगर आप खुद जाके बोलोगे ना भाई मैं पैसा कमाता हूँ, मतलब मैं जस्ट इमेजिन यूर गरीब और आप लोगों को जाके बोलते हो पैसे से कुछ ही नहीं रखा, तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उनको पता है तू साले फकीर, तू पैसों के लिए भीख मांगता है। बट इफ ए रिच कम्स एंड ऑन द स्टेज एंड ही विल से लाइक, देखो यार दोस्तों, एक माइक पकड़ लेगा, सूट पहन लेगा और बोल दिया मजाक मस्ती में, दोस्तों पैसों से कुछ नहीं रखा, असली खुशी घास छूने में, असली खुशी पहाड़ों में घूमने में, असली खुशी इन सब में नहीं है। बट आप फ़कीर सोचते हो वाह यार एक अमीर बंदा हो कि कितना फ़िलोसफी झाड़ रहा है, कितना अच्छा, लेकिन नहीं, वो जो पहाड़ों में जाता है ना, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी चीज़ों पहन के जाता है, नॉट लाइक ही जस्ट नंगा घूमने चला गया। ही विल गो विथ वेरी हैप्पीनेस। सो फिलोसफी विथ सूट बूट ही अच्छे लगते हैं आज के टाइम पर। कोई भी फिलोसफी
एक गमछा पहन के बुढ़ा अगर बोलेगा ना तो मोस्टली लोग सुनेंगे और इसका आंसर निकाल के फेंक देंगे, बट अमीर बंदा बोलेगा लोग सुनेंगे। बट या इस टेक से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें काम करना है। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप एक गिलास पानी पियो और एक डीप ब्रेथ लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।